हे वेलकम बैक टू क्विक फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे आज। ओके, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ force experienced by a unit positive charge placed inside placed at a point ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स experienced by a unit positive charge placed at a point या फिर at the point। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये बोल रहा है कि एक तो पॉइंट ले लेते हैं। ओके, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक चार्ज था, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे कहीं इसका एक फील्ड होगा आसपास में, है ना। इस फील्ड को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, जिस तरह मैग्नेट का एक फील्ड होता है उसी तरह चार्ज का भी एक फील्ड होता है। ओके, अगर इस फील्ड के अंदर ये कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स +1 चार्ज है ना, इसको कई बार हम लोग टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू टेस्ट चार्ज। ओके, इसको कई बार हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स experienced by a unit positive charge placed at that point। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड at a point is defined as the amount of force experienced by a unit positive charge placed at that point। Got it? Okay, this is what the definition said। क्या बोलता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी हो, इसकी वजह से यहाँ पे क्या फोर्स है, यहाँ पे क्या फोर्स होगा, पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों क्या करेगा एक दूसरे को रिपेल करेगा फोर्स से। तो ये जो फोर्स है ना, यही इक्वल है किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से। ओके, तो यहां जो फोर्स लग रहा है वही क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्विवेलेंट है, प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ओके, यानी +1 चार्ज। कोई और चार्ज रहेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा हम बता रहे हैं। ठीक है, लेट मी रब दिस, एक रक मिटका ली फिर बताओ तो नहीं है। तो देखो जरा, तारा लोग क्या मालूम बा कि फोर्स का फॉर्मूला का होला कूलम्स लॉ के हिसाब से K Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, और बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या सुन रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। यानी इन Q1 और Q2 में से कोई एक तो क्या होगा? यूनिट होगा, यानी 1 होगा। किसी एक का वैल्यू क्या होगा? 1 के इक्वल होगा। तो लेट मान लेते हैं Q2 क्या है? 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहाँ बदल जाएगा? ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा K Q1 अपॉन R²। ठीक है, Q1 को हम लोग Q ले लेंगे। Q1 क्यों लिखेंगे जब दूसरा चार्ज है ही नहीं, तो है ना। तो ये जो चीज है ना, यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ये किसका फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। देखो क्या है, एक चार्ज जिसको क्या होना है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना है।
ठीक है, तो हम मान लिए कि ये चार्ज क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स ऑल, नथिंग, राइट। ओके, अब जरा हमको बताइए एक रिलेशन यहाँ से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। मान लेते दोनों चार्ज क्या है, सेम है, ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करने में क्या होगा, f बाई ई होगा ना, ओके, इक्वल्स टू, एक लंबा लाइन काट दिया, f का बराबर क्या था, k क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जरा देखिए क्या क्या कटने वाला है, देखिए तो के से के कट गया ना, एक क्यू से एक क्यू कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या, बचा यहाँ पे एफ अपॉन ई इक्वल्स टू ओनली क्यू, यही बच गया ना भाई, सब तो खत्म हो गया, सिर्फ क्यू बच गया। तो यहां से हमको रिलेशन क्या मिलेगा कि फोर्स इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड ले आकर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, यहाँ डिवाइड है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई, क्यू इंटू ई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and mostly used relation of force, electrostatic force and electric field. Got it? अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, देन कंफ्यूज नहीं होने का। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, बोथ आर द सेम। गॉट इट? ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग जैसे लास्ट वीडियोस में अगर आप देखेंगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम पे, आप उसमें चेक करेंगे तो आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसमें हम लोग क्या करते थे, फोर्स का वेक्टर सम करते थे। क्या करते थे, फोर्स का वेक्टर सम करते थे। अगर बहुत सारा चार्जेस अवेलेबल है तो बहुत सारे चार्जेस की वजह से किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स होगा, तो क्या करते थे हम लोग, वेक्टर सम करते थे, है ना, ये वाला करते थे ना, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर एंड डॉट डॉट सो ऑन, चलता जाता था। तो उसी तरह सेम चीज, अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल हैं और किसी एक पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, देन यू हैव टू डू द सेम थिंग, बस वहां पे फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, याद रहेगा। ओके, तो इसको जरा सा हम कहीं साइड में एडजस्ट करके लिख देते हैं सो दैट आप लोग अपने नोट्स में उसको मेंशन कर लें। नेट जो होगा वो क्या होगा, E ड्यू टू वन चार्ज प्लस E ड्यू टू द सेकेंड चार्ज प्लस E ड्यू टू द थर्ड चार्ज एंड सो ऑन, चलते रहेगा। जितना सारा चार्ज होगा सबके लिए आप E क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। गॉट इट? ओके, तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेट मी रब इट। बबुआ लोग बोला बुझा था, जो पढ़ाओ था नहीं है बुझा था कि ना नहीं बुझा तो कमेंट करके बताओ लोग का इम्प्रूवमेंट करे हो हमरा के, ठीक बा। तो बस हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल
इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डेफिनेशन है, जो उसका ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नथिंग एन अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या है? एक अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है। तो कैसा अरेंजमेंट? एक पॉजिटिव चार्ज, ओके, और एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस के साथ सेपरेटेड होंगे। तो इस ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना आपको, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल दिख रहा है यहाँ पर, डाई, डाई मतलब दो, पोल्स मतलब दो ठो पोल। देखिए ये एक ठो पोल है, ये एक ठो पोल है ना? दोनों को मिला के देखेंगे तो, है ना? ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिखे हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance, small distance, ओके? कितना डिस्टेंस? छोटा डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस। जिस डिस्टेंस को ज्यादातर बुक्स में 2L दिखाया जाता है। कितना दिखाया जाता है? 2L। अब क्यों दिखाया जाता है? ये 2L दिखाने का रीजन ये है कि जो आगे हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे ना, वो थोड़ा इजी हो जाता है 2L दिखाने से। वरना अगर सिर्फ L लेंगे तो आपको फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? 2L लेते हैं। ठीक है, अब इसी का जो नेक्स्ट इसी का है, उसको क्या, उसका क्या नाम है? उसका नाम है डाइपोल मोमेंट। क्या है? डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and the distance of separation between the charges। तो ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है ना डाइपोल का, इसका मोमेंट निकालना है आपको। क्या दिखाना है? मोमेंट। मोमेंट को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं? पी वेक्टर से दिखाते हैं। ओके, किसे दिखाते हैं? पी वेक्टर से। तो पी वेक्टर क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट है किस चीज का? चार्ज का और डिस्टेंस का। तो चार्ज इसमें कितना है? देखिए प्लस और माइनस, है ना? तो नेट चार्ज निकालेगा तो 0 होगा, बट नेट चार्ज नहीं लेना है आपको, कोई भी एक ले लेना है। ओके, आपको ये पॉजिटिव चार्ज लेना है। क्यों? अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है? 2L। तो 2L, दिस इज योर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहां पे एक बात और कि डाइपोल मोमेंट का एक डायरेक्शन होता है। डाइपोल मोमेंट का एक डायरेक्शन होता है। किधर से किधर होता है? याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जाहिर सी बात है, अगर ये डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होता है। याद रहेगा? चलो, तो आगे जो बाटे, यहाँ पे ये जो आपको डाइपोल मोमेंट दिख रहा है, इसका यूनिट वगैरह आप लोग कैसे निकालेंगे? दिख रहा है आपको यहाँ चार्ज, और क्या दिख रहा है? लेंथ। तो चार्ज का क्या होता है? कूलम, और लेंथ का क्या होता है? मीटर। कूलम मीटर, दिस इज योर यूनिट, है ना? और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? क्या होगा? नहीं, यहां से नहीं निकालेंगे हम। रिलेशन याद करिए जरा, यहां से भी निकाल सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट वहां से निकालना ज्यादा इजी होगा। चलिए यहां से भी निकाल के दिखा देता है आपको। यहां देखिए, ये क्या है? याद करिए, लेंथी हो जाएगा यार यहाँ
छोड़ो, आपको क्या रिलेशन याद है? ई क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स। यही होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई। तो यहाँ से क्यू को उस साइड ले जाइए, तो ये नीचे डिवाइड में चला जाएगा, है ना। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और नीचे क्या होगा? कूलम। तो क्या होगा? न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, यूनिट वगैरह निकालना आना चाहिए आपको। चलिए रब करें। ठीक है, यूनिटवा निकालल जरूरी बा, बुझाएल। बिकॉज अगर आप आंसर दे रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल का, और अगर उसका यूनिट आप नहीं लिखेंगे ना, तो जो भी आपका आंसर चेक करेगा उसके पास ऑप्शन होगा कि आपका नंबर काट ले। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। किसी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होगा। और व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल पॉइंट? एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जो, ये जो एक्सिस दिख रहा है ना आपको, इस एक्सिस पे लाई करे, यानी इधर दिख रहा है, ये सीधा जा रहा है इधर, ये इधर सीधा जा रहा है ना, इस एक्सिस पे कहीं। हम तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास, लेट सपोज ये पॉइंट पी है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, तो आप जरा हमें मुझे बताइए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये, एक और बात, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करिएगा? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाइए और ला करके यहाँ रख दीजिए, बस, और कुछ काम नहीं है, बस यही कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस पी पॉइंट पे क्या करेंगे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठा कर रखेंगे। तो ये जो है, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम ए, और इसका नाम देते हैं बी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ इसकी वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा? ये इसको क्या करेगा? फोर्स किधर डालेगा? अब जरा मुझे बताइए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है ना। तो जो फोर्स वही ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, नहीं समझ में आया? फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे मान लीजिए कि एक सर्टेन फोर्स दिया हुआ है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिए, डबल कर दिए, उसको ट्रिपल कर दिए। दूसरी तरह ये 2 3 4 5 एक सर्टेन नंबर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ देखिए ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, मतलब इसका जो डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेक्टर क्वांटिटीज है, दिस वन एंड दिस वन। ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम होगा। तो अब सोचिए जरा, ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा? ये इसको रिपेल करेगा, बाहर की तरफ भगाएगा, फोर्स ड्यू टू ए, राइट। और ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? अंदर की तरफ टानेगा, है ना, फोर्स ड्यू टू बी, है ना। लेकिन हमको फोर्स थोड़ी निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बस इसको क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। ओके, गॉट इट? ठीक है, अब कुछ एजम्पशंस करेंगे हम लोगों को पता है कि ये क्या लेते हैं हम लोग? 12 लेते हैं इसका सेपरेशन, है ना। और इसका मिड पॉइंट से ना, कहाँ से? मिड पॉइंट से इस पी का डिस्टेंस को हम लोग क्या ले लेंगे? एक्स ले लेंगे। ये जो पी का डिस्टेंस है, इसका मिड पॉइंट से ये पी का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे? एक्स यूनिट ले लेंगे। तो अब जरा मुझे बताइए कि ये जो ई ए है, क्या है? ई ए, इसका वैल्यू कितना होगा? ई ए, ठीक है, फॉर्मूला लिखिए जरा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला? यही होता है फॉर्मूला।
तो के क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू ही है तो क्यू ही रहेगा। आर यानी आर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, यही ना होता है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। मुझे कौन कौन चार्ज लेके चलना है, ये लेना है और ये लेना है ना, ये दोनों लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आने के लिए x, और ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये 2l है, ये मिड पॉइंट है तो ये l होगा, और ये भी क्या होगा, l होगा। होगा ना, होगा कि नहीं होगा बताइए, बोला हो बबुआ, होखी कि ना होखी, ओके कहता चाही। चलो ये मिड पॉइंट बनो, ये बीच में बाटे, ये दू गो एल तो बीच में एगो एल एन ने एगो एल एन ने, ठीक बा। तो हई एगो एल एगो हई एल एल देखो एक्स और ये एल, देख रहे हो ना, यहां से यहां तक ये एक्स और प्लस एल, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। समझ में आयल। अब तनिक हमके बतावा कि जो ई ड्यू टू बी बा ऊ का हो, सेम फॉर्मूला बाटे ना। ओके, क्यों चार्जवा तो उतने बाटे ना, क्यों है बाटे चार्ज, प्लस और माइनस ना लेवल जाला, ठीक बा, काहे कि हम डायरेक्शन तो अपने से देख लो तो नहीं हो, जब डायरेक्शन जरूरत पड़ी तब देखा जाए। यहाँ तो हमको समझ में आवता कहाँ डायरेक्शन केकर बाटे, हाई एकरा के ठेला था, हाई एकरा के टाना था, डायरेक्शन को पता होता, डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्शन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डायरेक्शन पता है। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये दोनों अट्रैक्शन, और ये रिपल्शन कर रहा है ना, ये हमको पता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। के क्यू अपॉन आर, सेपरेशन, आर स्क्वायर है ना सेपरेशन, नहीं समझ में आ रहा है, सेपरेशन क्या होगा। अब ये दोनों तो हम लोग कर लिए, अब इसका बारी आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी निकालने वाले हैं, ये किसके वजह से, इन दोनों की वजह से है ना। तो क्या होगा बताइए जरा, यहां से यहां सेपरेशन क्या है, एक्स है, और हमको सिर्फ चाहिए इतना दूर का, है ना, तो एक्स में से एल कम करना होगा ना। देखिए हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको, ये डिस्टेंस चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस चाहिए हमको, ये डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक पूरा क्या है, एक्स है, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस ये क्या है, एल है। तो एक्स में से अगर एल हम लोग कम कर देंगे, एक्स माइनस एल करेंगे, तो ये डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं, यस वेरी गुड। तो यहाँ क्या होगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, बस सारा मसला खत्म, एकदम खत्म, अब कुछ नहीं है। चलो देखो, ई नेट यहाँ निकाल देते हैं ना, ई नेट करना है तो क्या करेंगे, दोनों का सम कर देंगे, और सिंस हमको क्या डायरेक्शन पता है ना, तो बताओ जरा मुझे, हमको बताओ, मैं सिंपल सा एक बात बताओ हमको कि कौन सा बड़ा होगा। तुम जरा सोच के हमको बताओ कि ये जो EB है और EA है, इनमें से कौन सा बड़ा होगा। जाहिर सा बात है EB बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, जाहिर सा बोल के बड़ा बता दीजिएगा आप, ऐसा नहीं तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा, कैसे बताइए, बताइए सर, बताइए बताइए बताइए। तो चलिए बताते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो अब जरा बताइए मुझे कि R जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, तो जितना ज़्यादा सेपरेशन उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो ये देखिए इसका सेपरेशन बड़ा है ना, इसका सेपरेशन बड़ा है, जाहिर सा बात है इसका सेपरेशन बड़ा है, तो E ड्यू टू A क्या होगा, ये कम होगा, है ना, और ये सेपरेशन ज्यादा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, E ड्यू टू B बड़ा होगा, E ड्यू टू B क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब भी हम लोग दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी जाकर रिजल्टेंट निकलेगा, और अगर सेम डायरेक्शन में तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, तो इनट क्या करेंगे, ई बी माइनस ई ए, समझ में आया। चलो तो ईबी 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 यहाँ पे है, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये यहाँ है माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, गॉट इट।
फाइन। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, देखिए के क्यू कॉमन आ रहा है ना, तो के और क्यू को बाहर निकाल दो भैया। यहाँ बच गया x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x+l का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बच गया। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। E इज इक्वल्स टू के क्यू, ये देखिए इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा एलसीएम, इन दोनों का अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, के क्यू, क्या आएगा एलसीएम, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू x+l का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये खत्म, फिर ये सामने जाएगा x+l का होल स्क्वायर, माइनस है बीच में, फिर ये और ये खत्म, ये सामने जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, करिए सॉल्व करिए, आप भी करिए हम भी करते हैं। इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस था तो माइनस और x माइनस एल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xl प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर एल का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, और ये देखिए ज़रा इसको, x माइनस एल इंटू x+l का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ना, ये दोनों पे स्क्वायर था, इसको क्या कर दिया होल स्क्वायर लिख दिया। एकदम बहुत अच्छे लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, ज़रा सा बाहर निकालेंगे सबको। तो ये देखिए ज़रा नीचे में देखिए, एक्स ए बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसको लिखेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2xl प्लस एल स्क्वायर माइनस माइनस, देखो बाबू बाहर माइनस बा तो सबके साइन प्लट दी, तो प्लस बता का हो जाए माइनस हो जाए, माइनस बा तो का हो जाए प्लस हो जाए, बुझाता आई माइनस बाई प्लस बा तो का होई माइनस होई, साइन पलटा जाई। चलो देखो तो काचे काचे कटता, सब कट जाए, देखो ना, एक्स से एक्स निपट गईल, एल से एल कट गईल, अब भाई दूगो बच गई, बस सिंपल हो गई। ठीक बनू, देखो के क्यों आइएगा, दूगो एक्सएल दूगो एक्सएल के गो भेल, 4 गो एक्सएल। ठीक बानू, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। चलो अब तनी एकरा के सॉल्व कर जाओ। थोड़ा सा ध्यान द, तनी सु याद कर, जो पिछला स्लाइड में हम लोग पढ़ले रहनी सर, जे पी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होला, क्यू इंटू 2l होला कि ना होला, होला। तो देखो तो यहाँ लगावल जा सकता ओकरा के, लगाया जा सकता है ना, कि ये क्यों, ठीक है अंदर डाल दिए, यहाँ 2l 4 था 2 लिख दिए, तो एक तो 2 बच गया है तो एक 2 लिख दिया, 2 इंटू 4 हो जाएगा, और एक तो x बच गया है, और जो l था वो l यहाँ लिखा गया है। देखो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, और नीचे जैसा था वैसा ही लिख दिए हैं। बोलो कोई परेशानी नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। ओके मिटा देना। तो फिर आप आइए, यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके तो ई नेट जो होगा वो क्या निकल के आएगा, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर लिख सकते हैं ना, पी लिख सकते हैं ना, के पी, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सजा के लिखेंगे, के 2px अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये है आपका भैया
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, कहाँ, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। अब इस पे थोड़ा सा कंडीशन अप्लाई करेंगे। लेट अस सपोज, आप सोचिए ज़रा कि जो सेपरेशन का डिस्टेंस है, इसमें डेफिनेशन में ही क्या था डाइपोल का, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल। तो एल का वैल्यू, नहीं सॉरी, 2l का वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो एल का वैल्यू क्या होगा, और थोड़ा स्मॉल हो गया। तो यहाँ देखिए एल का क्या है, स्क्वायर है, तो छोटा, अब ऊपरों से और छोटा बा, हाँ, 2l पहले ये छोटा, फिर एल जो हुआ और छोटा हुआ, अब जो छोटा है उसका स्क्वायर करना है तो और छोटा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए जरा, 0.2 का होल स्क्वायर करिए तो इसका मतलब क्या होता है, 0.2 इंटू 0.2 होता है ना, होता है कि नहीं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10, 2 इंटू 2 4 और नीचे 100, तो क्या होगा 0.04 हो गया। देखो तो यहाँ पे 0.2 था, ये 0.04 हो गया। जितना स्क्वायर करेंगे, छोटा का स्क्वायर करोगे तो और छोटा, तो क्या करेंगे हम, बोलेंगे कि फॉर स्मॉल एल वी कैन नेग्लेक्ट इट, है ना, नेग्लेक्ट इट, तो क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। चलो क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एल, है ना, एल क्या है, स्मॉल है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो बहुत बहुत बड़ा है l से, तो क्या कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई नेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, के 2p x अपॉन अपॉन x का स्क्वायर, है ना, ये तो खत्म, ये वाला तो टर्म खत्म। अब एगो एगो x ऊपर से, नीचे से एगो x खत्म हो जाएगा, एगो x यहाँ से, एगो x यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो ये यहाँ से मिट गया और यहाँ से स्क्वायर मिट गया, बस हो गया। मेरे पास तो ऑप्शन है मिटाने का, आप क्या करोगे, काटना मत, नीचे लाइन में लिखो। चलो, तो ये हुआ आपका फाइनल एक्सप्रेशन। मैक्सिमम टाइम्स इसको यूज करेंगे और कभी कभी इसको भी यूज करेंगे, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक बार तो बोलो लो बबुआ, ये जो है ना इसको याद रखिएगा, काम आएगा। तो आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, वेयर, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब व्हाट इज इक्वेटोरियल पोजीशन, ये तो सवाल बड़ा है भाई, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है भाई, सबसे पहले तो आप ये बताओ। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ऐसा पोजीशन जहां पे, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट नहीं, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या यहाँ बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2l। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, ये जिसका मिड पॉइंट है ना, मिड बीचल का पॉइंट बा, एक ऊपर या चाहे नीचे, नीचे ऊपर चाहे नीचे, किसी एक जो लाइन दिख रही है सीधा लाइन, इस लाइन के ऊपर कहीं, ठीक है। मान लीजिए इस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे लेते हैं चार्ज, मेरा चार्ज क्या, चार्ज को हम यहाँ पी ले लेते हैं, ठीक है, ले ले, इस पॉइंट पे चार्ज है, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखे हुए हैं, कौन सा टेस्ट चार्ज, वही +1 वाला, ठीक है। तो आप जरा बताओ ये इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डालेगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव 1 +1 है ना, ये +1 है ना चार्ज यहाँ पे,
तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। कैसे रिपेल करेगा, यहां से इससे धक्का मारेगा, ठीक है, ई ड्यू टू ए। अब ये जरा बताओ, ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्या करेगा, आजा आजा, बुलाएगा अपने पास। तो ये रहा इसका फोर्स, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। हाँ, समझ गए होंगे आप। पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा ना। इसका क्या नाम होगा, ई बी। अब हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट निकालेंगे। आप जरा हमको बताइए। अच्छा, उससे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। ये क्या है, सेपरेशन। ये जो डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या मान रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। तो देखिए, ट्राइंगल एक बना रहे हैं हम। ये वाला ट्राइंगल है ना, इसको यहाँ लेके आए। ये यहाँ तक पूरा 12 था, तो ये क्या होगा, सिर्फ एल होगा। ये पूरा 12 था, तो ये वाला क्या होगा, एल होगा। और ये एक्स है ही, ये एक्स है ही, तो पाइथागोरस लगाएंगे। अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे एक थीटा ले लेंगे। तो ये कितना होगा, अंडर रूट, क्या होता है ये, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। तो ये देखिए बेस, ये देखिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ गए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, उम्मीद आप समझ गए होंगे। इसका वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और सिमिलरली इसका वैल्यू वही होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डिस्टेंस। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, अगर थीटा है, तो आप हमको ये बताइए। देखिए, ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अरे ऐसे होता है ना, दो पैरेलल लाइंस होता है, फिर उसको अगर एक ठो लाइन क्रॉस करता है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होता है ना। देखो, तो वैसे फिगर नहीं बना है, ये लाइन फिर इसको एक लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। होता तो है, आपको दिख भी रहा है। तो कंपोनेंट निकालिए 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 निकालिए। ये देखिए, ई है, ये थीटा इधर है, ये थीटा इधर है, तो क्या होगा इसका, ई ए कॉस थीटा। और ऊपर की तरफ क्या होगा, ई ए साइन थीटा। इधर थीटा उधर कॉस, ये थीटा नहीं है उधर साइन। चलिए, अब एक तो रिजॉल्व हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं। ये इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, कुछ तो लगाना पड़ेगा, सोचो। दिख रहा है यहाँ पे क्या आपको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट मी एक्सप्लेन। आइसोसेलेस ट्रायंगल का हो रहा हुआ, आइसोसेलेस मतलब होला कि बेस कुछ भी हो को, और ये दोनों साइड बटे ना, दोनों साइड क्या हो, बराबर हो। अगर दोनों साइड बराबर होगी तो हाई एंगल भी क्या होगी, बराबर होगी। तो देखो तनी, हाई साइड दोनों बराबर होगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल, बाकी ना रूट अंडर बा। तो मतलब हाई एंगल थीटा, तो हाई एंगल क्या बोला थीटा। चलो थीटा हो गए। अब तनी बतावा, अल्टरनेट एंगल सुनने वाला नाम, अल्टरनेट एंगल जो जेड बनेला, जेड अगर हाई थीटा बा तो हाइयो का हुई थीटा हुई। देख ले बारा हूँ, तो देखो यहाँ जेड बनता, तो हाई थीटा बा तो हाइयो थीटा ना हुई, बोला वही कि ना। ऐसे बनता है, ऐसे, तो हाई अगर थीटा बा तो हाइयो थीटा हुई। चलो, खाली थीटा समझाए खातिर कितना झमेला लगा, तो देखो तरह सब कुछ नहीं खे, सब बुझा जाएगी एक बार में। तो हाई थीटा तो हाइयो थीटा, ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा। चलिए, क्या होगा, ई बी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ई बी साइन थीटा।
जरा ध्यान से देखिएगा। ई बी निकाल रहे हैं हम। ई ए क्वेश्चन क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू तो सेम रहेगा, चार्ज भी क्यू ही है, और ये जो आर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, सेपरेशन का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, ये है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आप बताइए ई बी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का वैल्यू सेम रहेगा, चार्ज भी सेम ही है, क्यों वही है ना, और जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है फिर से वही है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट था, इसकी तरह सेम कैलकुलेशन होगा। तो देखिए तो फाइनल में दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, ई ए इज इक्वल्स टू ई बी है कि नहीं, दोनों बराबर है। दोनों बराबर बा। तो अगर ये ई ए और ई बी सेम है तो साइन थीटा और साइन थीटा दोनों सेम है, तो मतलब कि ये वाला कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट इक्वल है, और दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म, कट गया। इधर भी 5 न्यूटन, इधर भी 5 न्यूटन। देखिए ये मान लीजिए वो था, है ना, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, तो इधर जितना फोर्स है ऊपर भी उतना ही फोर्स है, इधर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना। तो तो ई नेट जो बन के आएगा, ई नेट वो क्या होगा, ये और ये का सम होगा। तो ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, है ना। और अभी देखें ना, ई ए और ई बी दोनों सेम है, तो इसको ई बी को ई ए कर लेते हैं, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, और दोनों क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो 2 EA कॉस थीटा। ठीक है, तो ई ए का वैल्यू कितना निकाला है हम लोग, अभी निकाला ना इतना, देखो पुट कर दो, 2 KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर यहाँ पे कॉस का थीटा। समझ गए, यस सर समझ गए। अब देखिए फिर से हम वही ट्रायंगल बना रहे हैं जो पहले पहले बनाए थे हम। यहाँ क्या था, थीटा था, ये क्या था, एल था, ये क्या था, एक्स था। यहाँ पे एक अनजाना सा अनदेखा सा टर्म आ रहा है ना, तो क्या है ये, cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं हम लोग, यस। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बोलो, सम पीपल हैड कर्ली ब्राउन हेयर, यानी बेस और बाई हाइपोटेनियस। cos का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस देखिए तो एल है, और हाइपोटेनियस निकाले थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। पुट करिए पुट करिए, बेस की वैल्यू एल, हाइपोटेनियस की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब ये cos थीटा का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, करिए पुट, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बोलिए, यहाँ तक समझ में आया, कोई परेशानी कोई दिक्कत, उम्मीद है नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आइए यहाँ पे, ठीक है, इसको हम सेपरेट कर देते हैं यहाँ से, तो ई नेट यहाँ से भी सेपरेट हो गया, ई नेट क्या होगा, के को अलग से बाहर ले रहे हैं, यहाँ देखिए क्यू को ले लिए बाहर। अब क्यू के नीचे देखिए जरा, इसका क्या है, पावर में 1 है, इसका पावर में क्या है, हाफ है, दोनों का अंदर क्या है, इसी का रूट जो है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका क्या है 1 है, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। रूट को हटाएंगे तो क्या आएगा, पावर में हाफ आएगा, तो पावर दोनों में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना, बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल
3/2। समझ में आया? अब यहाँ देखिए 2 और l बच गया, तो यहाँ 2 और l लिख दिए। देखिए सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ मिला लीजिए एक बार। मिल गया, 2 है 2 है, l है l है, k है k है, q है q है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहाँ 1 यहाँ हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2। चलो इस चीज को ध्यान से देखिए तो क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2l, है ना। यहाँ लिखिए के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। ये आ गया आपका नेट एक्सप्रेशन। ये क्या आ गया आपका नेट एक्सप्रेशन। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? देखिए एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब जरा आते हैं पिछले बार की तरह ही, है ना, एकदम पिछले बार जैसा ही। ई नेट का वैल्यू कितना है बाबू? ई नेट का वैल्यू आया है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2, यही आया है। तो अब हम फिर से बोलेंगे इफ x इज मच मच ग्रेटर देन l, तो l को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, कर दीजिए सर, कर दीजिए, कर दो दाढ़ी वाला आदमी, कर दो। p एक्स स्क्वायर का होल पावर में 3/2, है ना। ये 2 से 2 निपट गया, पावर में क्यूब बच गया, है ना, पावर में क्यूब बच गया। बच गया कि नहीं बच गया बताइए? तो क्या बच रहा है, के पी अपॉन एक्स का क्यूब। ठीक है, अब तो हमको बताइए जो लास्ट वाला हम लोग एक्सप्रेशन करे थे एक्सियल पॉइंट वाला में, उसमें क्या आया था? उसमें आया था ई नेट इज इक्वल्स टू के 2p अपॉन एक्स का क्यूब आया था। ये क्या था? एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे, और ये किस पे है? इक्विटोरियल पॉइंट पे, है ना। तो इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट में देखिए तो यहाँ 2 मल्टीपल है, यहाँ 2 मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट का 2 गुना होगा, डबल होगा, डबल। मतलब यहाँ पे अगर 4 है तो एक्सियल पॉइंट पे यानी यहाँ पे 8 होगा। समझे? समझे? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? फाइन, ओके। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें, गुड बाय।